साहेबगंज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी बहती है। बढ़ते जलस्तर और कटाव की स्थिति को देखते हुए उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने चानन घाट, ओझाटोली घाट और शकुंतला सहाय घाट समेत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने गंगा के जलस्तर, कटाव और कटाव रोधी कार्यों की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल गंगा का जलस्तर 26.25 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 27.25 मीटर निर्धारित है। यानी जलस्तर खतरे के निशान के करीब 1 मीटर नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक जिले में किसी आबादी को प्रभावित होने की सूचना नहीं है। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए 6 मोटर चालित नावें तैयार रखी गई है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त नावों का अधिग्रहण भी किया जाएगा। खराब पड़ी जल एम्बुलेंस की भी मरम्मत करा ली गई है। शकुंतला सहाय घाट पर जल रोधी टेंट लगाने के लिए उपायुक्त स्थान चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आपात स्थिति में 112 और जिला नियंत्रण कक्ष संपर्क भी किया जा सकता है। साहेबगंज में जो चेतावनी लेवल है वो 26.25 मीटर्स है। अभी हम लोगों ने ओझाटोली घाट पे चेक किया तो 26.30 है, मतलब चेतावनी रेखा से 5 सेंटीमीटर अभी पार कर चुका है। जो डेंजर लेवल जिसे बोलते हैं, खतरे का निशान, वो 27.25 है। तो अभी भी वहाँ से 1 मीटर लगभग कम है। इसी क्रम में आज प्रिपरेशंस को देखने के लिए हमने चानन घाट का, ओझाटोली घाट का और बिजली घाट का ब्रह्मणपुर में किया है। तो फिलहाल जो है पानी का लेवल बढ़ रहा है, बट कोई आबादी अफेक्टेड नहीं है। मीनवाइल हमारे साथ एसडीओ साहब और एसी साहब भी भ्रमण में आए हैं। उनको निर्देश दिया गया है कि गंगा के उस पार रामपुर वाले एरिया में आज वो भ्रमण करके देख लेंगे कि वहाँ पे इवैक्यूएशन के आवश्यकता होने पर क्या प्रबंध किए जाने हैं। बाकी सप्लाईज के, टेंट्स के इत्यादि सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। टेंडर ऑलरेडी किया जा चुका है, संवेदक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी के लिए जिला प्रशासन प्रिपेयर्ड है। धन्यवाद। में 14 दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य और 2 करोड़ 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत 3 हार्डकोर नक्सलियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बुधवार को तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच धनबाद लाया गया, जहां सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए तीनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस रिमांड मिलने के बाद 31 जुलाई को मिसिर बेसरा समेत तीनों नक्सलियों को पूछताछ के लिए रांची ले जाया गया था। रांची में करीब 11 दिनों तक एनआईए, आईबी और झारखंड पुलिस की टीमों ने उनसे पूछताछ की। जांच एजेंसियों ने माओवादी संगठन के नेटवर्क, फंडिंग, हथियारों और की सप्लाई और संगठन से जुड़े सहयोगियों के बारे में अहम जानकारी जुटाई है। धनबाद लाए गए नक्सलियों में पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल शामिल है, जिस पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। तो वहीं 15 लाख रुपए के इनामी मेहनत उर्फ मोचू उर्फ विभीषण और गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ भी शामिल है। मेडिकल जांच के दौरान अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। जांच पूरी होने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिसिर बेसरा, जैसा आप जानते हैं, झारखंड का टॉप मोस्ट नक्सल कमांडर था। उसको अभियान में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस रिमांड पे लाया गया था पूछताछ के लिए। आज उसको पुनः माननीय न्यायालय में जमा कराया जा रहा है। उसी क्रम में माननीय न्यायालय में जमा कराने से पहले स्वास्थ्य चेकअप कराना जरूरी होता है। उसी चेकअप में हमारा नहीं, अभी तो हम लोग जो लगातार पिछले 13-14 दिन से पूछताछ चल रही थी और पूछताछ में बहुत सारी चीजें सामने आई है, बहुत सारी जानकारियां मिली है, तो उस पर फिर एक अलग से टीम काम कर रही है। और अभी चूंकि उनका रिमांड खत्म हो गया है तो उनको घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।